नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम खड़े हैं अभी अपने छोटे से बगीचे के पास, और वहाँ से आपको एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। वो मैं आज आपको बताऊँगी। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज जो आपके लिए एक प्रेरणादायी कहानी है, उसका शीर्षक है दुखों का चक्र। कहानी का शीर्षक है दुखों का चक्र। जैसा कि कहानी का शीर्षक है, उसी के अनुसार मैं आपको ये कहानी बताने वाली हूँ। एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था। वो वन में रहता था। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, बहुत सुखी था। फिर भी वो कौवा अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। मतलब बहुत सुखी होते हुए भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था कौवा। एक बार उड़ते उड़ते वह कौवा एक सरोवर के पास पहुंचा, यानी एक तालाब के पास पहुंचा। तो जैसे ही कौवा तालाब के पास गया, वहाँ पर एक हंस, सफ़ेद रंग का जो होता है, वो हंस वहाँ पे तालाब के पास में था। जैसे ही कौवे ने सफ़ेद हंस को तालाब में तैरते हुए देखा, तो कौवा सोचने लग गया कि कितना सौभाग्यशाली जानवर है, प्राणी है ये, सफ़ेद, और कितना सुंदर हंस है ये। मैं इतना काला क्यों हूँ? कौवे को, हंस को देख करके कौवे के मन में ये विचार आया कि मैं इतना काला और बदसूरत क्यों हूँ। और कौवे ने सोचा कि शायद हंस जो है वो दुनिया का सबसे सुंदर और खूबसूरत प्राणी है। ऐसा सोचते सोचते कौवा हंस के पास गया और कहा कि दोस्त, शायद तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुंदर प्राणी हो, और देखो मैं कितना काला हूँ, कितना बदसूरत हूँ। तो हंस ने हंसते हुए कहा कि नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी हूँ। हंस ने कहा कि पहले मैं भी अपने आप के बारे में ऐसा ही सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मैं हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है, यानी तोते की जो चोंच है वो लाल होती है, तोता खुद हरे रंग का होता है। तो तोते को देख करके हंस ने कहा कि मैंने ऐसे सोचा कि शायद तोता जो है वो दुनिया का सबसे खुश और सुखी प्राणी है। ऐसा मैंने मेरे मन में विचार किया, सोचा, और मुझे यही यकीन हो गया कि मेरे से भी सुंदर कोई और जानवर यहाँ पे है, कोई पक्षी यहाँ पे है। हंस की बात जैसे ही कौवे ने सुनी, तो कौवा तोते के पास चला गया और तोते से पूछा कि तोता भाई, क्या तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो? तो तोते ने कहा कि हाँ, मैं भी इस भ्रम में जी रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मोर को देखा, तो मेरा ये भ्रम दूर हो गया कि मेरे से भी सुंदर जो पक्षी है वो कौन है? मोर है। और मोर दुनिया का सबसे सुखी और सुंदर पक्षी है। ऐसा मैंने अपने मन में विचार किया। तोते ने कौवे से ये बात कही। जैसे ही कौवे ने तोते की ये बात सुनी, तो कौवा मोर की तलाश में चल पड़ा। और मोर को ढूंढते ढूंढते कौवा जो है एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा, जहां पर मोर पिंजरे में बंद था। और बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए वहां पे जमा हो रखे थे, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। चिड़ियाघर था तो चिड़ियाघर में लोग देखने के लिए जाते हैं, और मोर पिंजरे में बंद था। जैसे ही कौवे ने देखा कि इतनी सारी भीड़ है, तो कौवे ने सोचा वास्तव में मोर तो दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। तो मोर जो है वो कौवा जो है वो मोर के पास गया कि भाई लोग इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो कौवे ने मोर से कहा कि देखो,
तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने सुखी प्राणी हो कि दूर दूर से लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। और मेरे पास तो कोई प्राणी मात्र भी नहीं आता है, ना मेरे को अपने पास भी नहीं फटकने देते हैं। कि जैसे ही मैं किसी की दहलीज पे भी बैठ के बोलने लगता हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं। और मोर, देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कि मोर, तुम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली और सुखी पक्षी हो। कौवे की ये बात सुन के मोर उदास हो गया। मोर ने कहा कि मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था और मैं सोचा करता था कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्राणी हूँ और यही सुंदरता जो है वो मेरी दुश्मन बन गई और इसी सुंदरता के कारण आज मैं पिंजरे में बंद हूँ। तो कौवे ने सोचा कि मैं पूरे हर जगह घूम के आ गया हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकाला है कि एक कौवा ही ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जो कि पिंजरे में बंद नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा था कि काश मैं भी कौवा होता, कम से कम मैं आज़ादी से तो घूम सकता था, तब मैं दुनिया का सबसे सुखी और सबसे खुश पक्षी होता। तो दोस्तों, इस कहानी को देख करके आपको क्या शिक्षा लगती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि हम हमेशा दूसरों को देख करके व्यर्थ में ही उससे तुलना करने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग सबको गुण दी हैं। हर पक्षी की, हर जानवर की, हर प्राणी की अलग अलग विशेषताएं हैं, उसका अलग अलग महत्व है, लेकिन हम नहीं समझते हैं इस बात को और हम दुख के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हम दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि देखिए वो पक्षी खुश है, वो प्राणी खुश है, वो मनुष्य खुश है, और हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों के पास जो है उसको देख करके हमें जलन या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। खुशियाँ बाहर ढूंढने से नहीं मिलती हैं, वह तो हमारे अंदर ही छिपी रहती हैं। इस कहानी का यही निष्कर्ष है, यही इस कहानी का निचोड़ है। तो हमेशा की तरह सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।